दोस्तों देखो, एक गुरु मंत्र यहाँ पे समझ लो, जब तक आप अपने फोन को ऑप्टिमाइज नहीं करोगे सही तरीके से, चाहे फोन आपका 5,000 रुपए का हो चाहे 50,000 रुपए का हो, तब तक आप उससे मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे नहीं ले सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग बैटरी सेगमेंट को यहाँ पे टारगेट करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें ताकि आप अपने फोन से मैक्सिमम बैटरी बैकअप यहाँ पे ले पाओ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो से शुरू करते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अब देखिए गाइस, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि बैटरी आपका अननेसेसरी कहां पे ड्रेन हो रही है। पहली चीज आपने नोटिस किया होगा, अगर आपका अननेसेसरी बैटरी ड्रेन हो रहा है तो वो ज्यादातर रात में होता होगा। जैसे मान लीजिए आपका बैटरी ड्रेन रात में आपने फोन 10 बजे रखा और सुबह आपने 7 बजे फोन उठाया, तो अगर 2 से 4 या मैक्सिमम 5% का बैटरी ड्रेन है तो उतना हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर आपका 10%, 12% बैटरी ड्रेन हो रहा है तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसका आपको मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए, आपको सबसे पहले अपने सेंसर्स को ऑफ करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 इंपॉर्टेंट सेंसर्स होते हैं जो सभी के फोन में जनरली ऑन रहते हैं। पहला वाईफाई, दूसरा मोबाइल डेटा, तीसरा यहाँ पे हो गया ब्लूटूथ और चौथा यहाँ पे लोकेशन हो गया। अब इन 4 आपको सेंसर्स को गाइस क्विक पैनल में जा सकते हो और किसी भी फोन में हो आपको क्विक पैनल में 4 सेंसर्स मिलते हैं और आपको इनको ऑफ करके ही सोना है रात को। दूसरी चीज गाइस, अगर आपके पास एमुलेट या फिर सुपर एमुलेट फोन है तो आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी जनरली डार्क वॉलपेपर्स का यूज करती है। अब गाइस, डार्क वॉलपेपर लगाने के 2 फायदे हैं। पहली चीज, आपका यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो एक लुक बहुत अच्छा आता है, वाइब्रेंट लुक आता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो वॉलपेपर होता है उसकी हेल्प से आपकी बैटरी बहुत कम ड्रेन होती है। अब आप सोचोगे बैटरी कैसे कम ड्रेन होती है, तो देखिए, जब एमोलेड डिस्प्ले में जो पार्ट ब्लैक होता है स्क्रीन में, उसके पिक्सल्स ऑटोमेटिकली ऑफ रहते हैं, उसमें कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं होता है, कोई भी बैटरी नहीं कंज्यूम होती है। तो आप ट्राई करो कि आप डार्क वॉलपेपर्स यूज करो। और अगर आपको डार्क वॉलपेपर्स नेट पे नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, मैंने गूगल ड्राइव लिंक पे आपके लिए अमेजिंग वॉलपेपर्स यहाँ पे बना के रखे हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कहीं जान लो, और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको अपने फोन को कितना, कब और कैसे चार्ज करना है। गलत तरीके से फोन की बैटरी को चार्ज करोगे तो जितनी सेटिंग्स लगा लो, जितने तिगड़म यहाँ पे लगा लो, बैटरी नहीं अच्छी मिलेगी, आपको बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको 2 काम यहाँ पे करने हैं। पहली चीज, आपको यहाँ पे बैटरी को मैक्सिमम चार्ज नहीं करना है और दूसरी चीज, आपको बैटरी को बहुत नीचे नहीं लेकर जाना है। ट्राई करो कि 20 से 80%, बहुत ज्यादा है तो 90% तक कर लिया, बस इसके ऊपर मत करो। और हर बार ट्राई करो कि आप मैक्सिमम 85% तक ही रखो। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तब ठीक है, 1-2 बार आप 100% कर सकते हो। बट बार बार उस चीज को रिपीट करोगे तो आपकी बैटरी पे एक बुरा इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो कोशिश करो, इस चीज को फॉलो करो, आप खुद देखोगे आपको रिजल्ट्स बेटर देखने को मिलेंगे। अब गाइस, यहां से जो आपको सेटिंग्स मिलेंगी वो आपको एक फीचर के रूप में मिलेंगी जो आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे आपको गाइस जाना होगा सेटिंग्स में। मैक्सिमम बैटरी बैकअप अगर आपको लेना है तो एक फीचर है गाइस यहाँ पे, बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स। आप मेरा फोन देखो, मैं आपको 2-3 फोन यहाँ पे दिखाता हूं, सब में बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स में एप्स ऐड करके रखे हैं। अब अगर आपने ऐप्स को अलग अलग करके नहीं रखा कि कौन सा ऐप कितना चलना चाहिए, कौन सा ऐप किस स्टेट में रहना चाहिए, तो भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अगर जब बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स में जाते हो तो आपको एक पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप का ऑप्शन मिलता है, इसको आप ऑन कर लो। उसके नीचे आप देखोगे आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं, स्लीपिंग एप्स, डीप स्लीप ऐप और नेवर स्लीप ऐप। मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूं, मेरे गाइस 4-5 ऐप्स होते हैं काम के जो डेली मैं यूज करता हूं, और आप लोगों के फोन में भी ऐसे 4 या 5 ऐप्स होंगे जो आप डेली जाते हो जिन पे। और हो सकता हो कि जैसे बैंकिंग ऐप्स हो गया, आप रोज बैंकिंग ऐप पे नहीं जाओगे, या फिर रोज आपका कोई एडिटिंग ऐप हो गया, आप रोज तो एडिटिंग ऐप पे नहीं जाओगे अगर आप क्रिएटर नहीं हो। तो इस तरीके के ऐप्स को आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा ऐप आपके लिए काम का है या नहीं है, कि आपको खुद ही यहाँ पे ढूंढना होगा। तो देखो, स्लीपिंग ऐप्स में मैंने कुछ ऐप्स ऐड करके रखे हैं, साथ ही में देखो डीप स्लीप ऐप्स। ये तो मैं कहता हूं इसमें मैक्सिमम ऐप्स रखो, सिर्फ काम के टाइम पे आप ऐप को खोलो, काम करो और उसके बाद एग्जिट हो जाओ। कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा और बैकग्राउंड में ये रन भी नहीं करेगा। उसके नीचे नेवर स्लीप ऐप। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स भी मैंने ऐड करके रखे हैं जो कि मैं चाहता हूं कि हर समय एक्टिव रहें, मुझे इनकी ज़रूरत हो सकती है किसी भी टाइम पे, तो एक एक्टिव स्टेट में ऐप्स रहने चाहिए। तो कुछ ऐप्स मैंने वहां रख रखे हैं। तो मैं आपको गाइस श्योरिटी से कह सकता हूं, अगर आपने इतना काम भी कर लिया ना तो आप आधी जंग यहाँ पे जीत जाओगे। अब गाइस आप देखो, यहाँ पे आपको पावर सेविंग मोड देखने को मिलता है। मैं कहूंगा इसका उतना रोल तो नहीं होता है, बट फिर भी आपकी बैटरी बैकअप कुछ हद तक ये इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे पावर सेविंग मोड को ऑन रखा करो। अब इसमें आपको देखो फीचर्स मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे कि टर्न ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर एओडी आपको यूज करना है यहाँ पे तो आपको बैटरी खर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि एवरी टाइम स्क्रीन वहां पे ऑन है तो बैटरी तो जाएगी। अगर आपको एओडी नहीं चाहिए, आप नहीं यूज करते हो, तो यहां से ऑफ कर सकते हो।
साथ ही में अगर आप चाहते हो CPU की लिमिट जो है वो 70% तक ही हो जाए, साथ ही में 10% ब्राइटनेस कम हो जाएगी यहाँ पे, टर्न ऑफ 5G और लिमिट्स ऐप एंड होम स्क्रीन। ये तो बहुत एडवांस हो जाता है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है। तो यहाँ पे आप टर्न ऑफ 5G को ऑफ कर दो। लाइक आजकल 5G सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा 5G तो यूज करो ही, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा बात का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप फोन पावर सेविंग मोड में ट्राई करोगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर आपको 120 हर्ट्ज की आदत हो गई है तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। तो मैंने ये चीज देखी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जरूरी नहीं है कि पावर सेविंग मोड सब लोग ट्राई आउट ही करो, मन हो तो ट्राई करो, वरना कोई ऐसी नीड नहीं है। एंड अब गाइस तीसरी सेटिंग के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको मोर बैटरी सेटिंग्स में जाके 2-3 चीजें ऑन करनी पड़ेंगी और ये कंपलसरी है। यहाँ पे अडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन जनरली सभी फोन्स में मिलता है, ये आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे फास्ट चार्जिंग, ये भी जरूरी है गाइस। और उसके नीचे यहाँ पे प्रोटेक्ट बैटरी, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि मैक्सिमम मत चार्ज करो, और यहाँ पे भी इस फीचर को ऑन कर लो। तो आप अगर 2 घंटे भी अपने फोन को लगा के रखते हो और मैक्सिमम 1 घंटे में चार्ज हो जाता है फोन, तब आपकी बैटरी 85% पे रुक जाएगी। तो ये सबसे अच्छा फीचर है, इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग सभी फोन्स में ऑन कर दो। और जनरली अब सभी फोन्स में आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताता हूं, वो आपको सुननी चाहिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, बहुत लोगों को मैंने देखा है फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग फोन को यूज करते हैं। वो लोग गेमिंग करते हैं, वो लोग हाई लेवल की मल्टीटास्किंग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कोई इमरजेंसी कॉल हो तो उठाओ मत, इमरजेंसी के लिए ठीक है, बट बार बार उस चीज को रिपीट करना एक दिक्कत हो सकती है। तो ट्राई करो कि फोन जितनी देर चार्ज हो रहा है उसको खाली छोड़ दो, जब फोन चार्ज हो जाए तो उसको प्लग आउट कर दो और उसके बाद आप फोन को नेचुरली यूज करो। तो ये चीज को अवॉइड करना है आपको, इससे भी आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज गाइस, देखिए अगर मैं 1 साल पहले आपको ये फीचर्स बताता तो हो सकता हो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते, बट करंट टाइम पे एक इशू है और इसको हम लोग कोई लोग ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे 5G की एक प्रॉब्लम है। 5G गाइस बहुत ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन यहाँ पे करता है, और आपको अगर टेस्ट करना है तो एक दिन ऐसा करो 4G पे यूज़ कर लो फ़ोन को और एक दिन 5G पे यूज़ कर लो, सीधा सीधा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आराम से 2 से 2.5 घंटे का आपको डिफरेंस मिलेगा दोनों के ही बैटरी बैकअप में। तो ये दोस्तों कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों का प्लीज़ मन हो तो इस वीडियो को शेयर आप लोग कर देना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये मैंने कहूँगा प्लीज़ शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों तक यहाँ पे पहुँचना जरूरी है। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे कुछ अमेजिंग ऐप्स की लिंक मैं डाल देता हूं, वहीं पे गूगल ड्राइव लिंक डाल देता हूं जो मैं खुद यहां पे पर्सनली बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब चलिए नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।